बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद जर्मन नस्ल के कुत्तों में, लंदन के नस्ल के कुत्तों में बहुत खलबली सी मच रही है। कोई डांस कर रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि तुरंत के तुरंत तुम्हारे पापा के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट भेजो, उनको कहो कि अभी अभी चुनाव हुए हैं, 45 दिन का समय है, 45 दिनों के भीतर तुरंत कोर्ट जाए। और तुम तो कह ही रहे हो वोट चोरी हुआ है, ईसीआई कॉम्प्रोमाइज है, तुरंत लड़ाई लड़ना चालू करे। आरपीए 1951 के सेक्शन 80 के तहत तुमको मिल जाएगा वो, और इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत भी तुम्ही को प्लस पॉइंट मिलेगा। तो एकदम सोचो मत, तुरंत चले जाओ। इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि अगर तुम जीत जाओगे, तुम ही जीतोगे, हम जान रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम जीतो। जैसे जीतोगे फिर रीपोल इशू हो जाएगा, फिर दोबारा से चुनाव होगा, फिर तुम जीत जाना। अपना जो भी करते हो तुम लोग, जो वीडियो बनाते हो हेन तेन प्रकार करो, घंटा करोगे मैच, खाली हुआ रहकर भौंकोगे जर्मनी में दा मरचूम। एक तो ये वाली फोटो यूज कर करके जबरन इसको जननायक सिद्ध करने में लग गए हो। अरे जननायक वननायक ना, ये जन नालायक है। ये खुद के पॉलिटिकल करियर को खाया। अगर तुम लोग यूट्यूब छोड़कर इसके पीछे जाओगे, तुम्हारे भी करियर साफ हो जाएंगे। ये तो हो गई लीगल बातें। अब जिन छुट भइयों को, जिन फेसबुक बाजों को छोड़ के रखा गया है आरजेडी कांग्रेस के द्वारा कि जाओ यार तुम लोग सोशल मीडिया वॉरियर बनो, वो लोग अब इस प्रकार के फोटो शेयर कर रहे हैं, बिहारियों को गाली दे रहे हैं। फोटो शेयर करके कहा जा रहा है कि बिहारी इसी लायक है, मजदूरी करने के लायक है, बिहारी बिहारी जाएंगे मजदूर करने। तुम्हारे बाप हैं बिहारी, तुम बताओगे बिहारियों की औकात? साले हार गए तो आज बिहारियों को गाली दी जा रही है, गाली दिलवा रहे हो तेजस्वी यादव। देखो छूट फूट खराब लोग हर समाज में होते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव जिन बिहारियों को तुम गाली दिला रहे हो, इन्हीं बिहारियों की बदौलत तुम्हारे बाप ने और तुमने राज किया, ठसक जमाए हो तुम। देश से लेकर विदेश पूरे विश्व में बिहारियों ने भारत का नाम ऊंचा किया है। इस भरे हुए मजदूरों वाले ट्रेन को दिखाते हो, इसका जिम्मेदार नहीं बताते कि कौन है, किसके डर से लोग बिहार से पलायन करने को मजबूर हुए। हमारे बिहार के गौरवशाली इतिहास को भूल गए तुम, नालंदा यूनिवर्सिटी भूल गए तुम। अगर हम पुराने चाइनीज पिलग्रिम्स ह्यूआनजांग और येजिंग को भूल भी जाए, जिन्होंने डिटेल में नालंदा यूनिवर्सिटी के उस टाइम के रिच हेरिटेज के बारे में बताया था, तो मॉडर्न हिस्टेरियन विलियम डालिम्पल की ही बात सुन लो। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को मॉडर्न टाइम के नासा से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया है। वो रिच हेरिटेज रखने वाला मेरा बिहार है। मैं अपने बिहार के बारे में अगर बातें करना चालू करूं तो ये वीडियो क्या, सारे वीडियोस कम पड़ जाएंगे। बिहार को किसी ने बर्बाद किया तो वो जातिवाद ने किया, जातिवाद के बाद बिहार को किसी ने बर्बाद किया तो आपके फेवरेट नेताओं ने किया। बिहार इलेक्शन हारते ही इनके घमंड को ऐसा सेंध लगा है, ये लोग इनको इनका घमंड ऐसा चूर हुआ है। कहा तो ये लोग दावेदारियां कर रहे थे कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं हम डिप्टी सीएम बनेंगे, बन लो, विधायक तक नहीं बचे। बिहार की जनता ने इनके गालों में ऐसा थपेड़ मारा है ना, बताया कि देखो तुम जातिवाद करके अगर हमारे समाज को बांटने की कोशिश करोगे तो जूता पड़ जाएगा मुंह में। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के साथ ही छठी मैया के जयकारे के साथ अपने भाषण का उद्घोष करते हैं। इन्होंने क्या नहीं किया? प्रधानमंत्री मोदी की मां को भरे मंच से गाली दी, नीतीश कुमार के सेहत को लेकर अंड शंड मीम्स बनाए गए, जातियों को जातियों से लड़ाने की ठसक के लिए गाने निकाले गए, भारत को नेपाल बनाने की धमकी के साथ साथ ऐसे पोस्ट किए गए ताकि लोग इग्नाइट हो, लेकिन इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। बिहार की जनता ने थूक दिया इनके ऊपर। देखो जाति के दम पे तुम चुनाव तो नहीं जीत सकते। अगर चंद पॉलिटिकल लोगों को, वो हर जात में, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, किसी भी कास्ट का नाम ले लो, हर जगह पर आपको जात के नाम पे वोट करने वाले कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी की बात की जाए तो वो अब जातिवादी मानसिकता से हट चुके हैं। हमारे जो निषाद भाई हैं, वो निषाद राज को आइडलाइज करने वाले। देखो तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को एक सीट तक नहीं दिया। मैं तो निषाद समाज को साष्टांग दंडवत करूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा। मतलब आप इतने बुद्धिमान हो ना, मतलब आई जस्ट बो टू यू, मतलब आपको आपको हैट्स ऑफ है सर। अरे अगर यादव समाज एकजुट होकर एक ही व्यक्ति को वोट देते तो बिहार में जीतना वाज नॉट अ वेरी बिग डील, लेकिन चंद लोगों को छोड़ दो तो मेरे यादव भाइयों ने अपना काम किया, उन्होंने भी सुशासन के लिए वोट दिया। दोस्तों चुनाव हारने पर गालियां देना, जनता को ब्लेम करना, ईवीएम को ब्लेम करना, ये सारी चीजें इनकी पुरानी आदतें हो गई हैं। अब सोचो बीजेपी 24/7 काम करती है क्षेत्र में, इनके नेता अचानक से घूम फिर कर विदेश यात्रा में रहते हैं, बीच में चुनाव प्रचार करने आते हैं, 2 दिन 2 घंटे का समय देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि सीट्स आ जाएंगे, तो आ गए 2 सीट्स 3 सीट्स, कांग्रेस को खुश हो। तेजस्वी यादव हरियाणा से सलाहकार मंगवाते हैं संजय यादव, और उनके चक्कर में अपने परिवार को तोड़ बैठते हैं, अपने भाई को प्रपंच कर कर छल करके अपने भाई को अलग करवा देते हैं, परिवार से दूर, पार्टी से दूर निष्कासित करवा देते हैं। तुम यादवों के इतने बड़े हितैषी हो तो अजय यादव, जिसको मोतिहारी में मार दिया गया मुहर्रम के जुलूस में जा रहे हैं उन गुंडागर्दियों के द्वारा, गए एक दिन भी बोलने? क्या बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है? क्या तुम ही अकेले हो? यादव ही मुख्यमंत्री बने, मैं भी इसका समर्थन करूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव क्यों बने? दूसरा कोई यादव क्यों ना बने? अब अगर लौट कर आए महागठबंधन हाँ खेसारी, अरे खेसारी भाई तुम कहाँ रहोगे? चले गए क्या नाचने फिर से? देखो विकास करना सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन तुम सोचते हो कि विकास कार्य के आड़ में हम हिंदुओं को टारगेट करेंगे, सनातन धर्म के मंदिरों को, मठों को टारगेट करेंगे, और जब वक्फ की बात आएगी तो हम कहेंगे कि हमको इस विषय में नॉलेज नहीं है। तो बिहार की जनता को तुमको लेकर खूब नॉलेज है, तुमको कैसे उतारना है ना, बिहार की जनता अच्छे से जानती है।
जो राम का नहीं होता वो किसी काम का नहीं होता दोस्त। तुम और तुम्हारे तेजस्वी भैया चले थे वक्फ कानून को फाड़ने। हाई फाड़ लो, ला फड़ बा। वक्त कैसे पलटता है दोस्तों। एक वक्त हुआ करता था जब तेजस्वी यादव जी के 75 विधायक हुआ करते थे। तब तेजस्वी यादव जी ने चिराग पासवान का मजाक बनाया, कहा कि मैं वैसे को नेता नहीं मानता जिसके पार्टी का एक भी विधायक ना आता हो, वो कैसी पार्टी हो सकती है। आज उसी चिराग पासवान को 28 सीटों में चुनाव लड़ना हुआ और उन 28 सीटों में 22 सीटें चिराग पासवान जीत कर आते हैं। और वहीं 122 सीटों पर यही तेजस्वी यादव घमंडी लड़ते हैं और उनका परफॉर्मेंस 32-35। कांग्रेस को टक्कर लेना पड़ रहा है अभी एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब से। जाइए जाइए, आपसे ज्यादा वोट ले आए वो। और जन स्वराज का तो इतना बड़ा बुरा पतन हुआ, बड़ी बड़ी बातें और कुछ भी नहीं हो पाया। जन स्वराज के लिए बुरा लग रहा है। बुरा क्यों लगेगा, घंटा नहीं लग रहा, ऐसे बोल दिया बोलते बोलते।